गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग सुनाने वाले हैं हॉरर स्टोरीज। तो सब अपना नाम बताओ। सात्वी, सैम, आयशी, अभियान, धानवी। बताओ। मैं इसको नाम नहीं आता। इसका नाम है दाइशवी और मेरा नाम जानश। तो सारे बच्चे तुमसे स्टार्ट करो। हॉरर स्टोरी सुनाओ। तुमसे स्टार्ट करो। तुमसे करो। साथी तुमसे स्टार्ट करते हैं। तुम्हें पता है एक बार ना मैं स्कूल में वॉशरूम जा रही थी, तो वहाँ पे मेरे पीछे पीछे ना भूत आ रहा था। तो मैं फिर वॉशरूम के अंदर गई, वो भी आ गया अंदर। फिर मैं चिल्लाने लगी। फिर मैं चुपके से बाहर निकल गई और भाग गई मेरे क्लासरूम में। वो भूत को मैंने अंदर लॉक कर दिया। उसके आगे आपने किसी को बताया? हाँ, मैंने मैम को बताया। फिर मैम ने क्या किया? फिर मैम ने सारे बच्चों को बोला कि अभी वो वॉशरूम में मत जाना। मैम ने ये नहीं सोचा कि नकली है वो चीज? नहीं, असली थी, मैंने बोला था। मैम को पता था कि भूत एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, बता। जब मैम को पता है तब चलो मैम सबको पता है। एक दिन ना जब मैं स्कूल आया था, मैं दोस्त को छोड़ता रहा था बेसमेंट में। कौन तो था, कोई सेकंड क्लास का नाम था उसको, कोई सेकंड क्लास में था वो, रेयांश साथ हुई गई। हाँ, रेयांश था उसका नाम। वो सेकंड उसमें था, क्या तो बोलते हैं, सेकंड आई में, मतलब सॉरी सेकंड एच में। तो उसको छोड़ते हुए आ रहा था। फिर एक मैम बैठी थी नीली कलर की, मतलब सॉरी नीली आंखें थी उनकी, नीली आंखें। मैं जा रहा था, पीछे पीछे आ रही। मैंने बोला मैम का मसला क्या है यार, मेरे पीछे आ रही है और के पीछे आ ही नहीं रही है। नहीं, मेरे को गुस्सा आ रहा था, दर्द नहीं लग रहा, गुस्सा आ रहा है। मेरे पीछे चल रहे हैं मैम को, भले कितने भी बच्चे चल रहे हो। फिर क्या हुआ? फिर मैं गया क्लास, मतलब गया। फिर क्लास तक तो सब ठीक है। फिर फर्स्ट पीरियड में बहुत तेज पोटी, घर से एक आलू पराठा खा गए बटर के साथ। फिर क्या हुआ? फिर मैं वॉशरूम गया। फिर वहां पे भी वो मैम है। मैंने बोला, फिर मैंने डर नहीं से लगा। मैं को सोच रहा हूँ ये मैम बॉय वॉशरूम में क्या कर रही है, मैं तो बॉय में आई हूँ। और जैसे ही मैं अंदर घुसने लगा, वो मैम स्टॉल में आ गई। फिर मैंने उर्दू करने लगा, तो फिर मैं वॉशरूम करने लगा तो मैम गायब। फिर मैं जैसे ही निकला बाहर, जैसे ही निकला मैं क्लास की तरफ भागा, आउट बस ऐसे घुमाते। फिर जैसे ही क्लास में पहुंचा, सब्स्टिट्यूशन, सारे बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, तो दिख नहीं रहा। फिर वो मैम मेरे को देखे जा रही है, वो मैम मेरी तरफ आ रही है। मैं नीचे से बेंड करके अपनी पकड़म पकड़ाई वाली ट्रिक लगा के चला गया। फिर मैम एकदम हक्का बक्का और मैं निकला रॉक्ड। और फिर मैं गया क्लास में। हाँ, फिर मैं गया क्लास में। तो फिर सारे बच्चों से मैंने पूछा कि तुम्हें दिखी थी वो वाली मैम? तो फिर सारे तो बोले तो कुछ नहीं दिखा था। फिर मैंने तो बोला ये आत्मा मेरे पीछे चल रही थी, नहीं तो बेफालतू में परेशान कर रखा था। क्या पता वो किसी की आत्मा हो। हाँ, हो वही तो बोला। हाँ, वो मैम की आत्मा हो सकता है। बेफालतू में परेशान कर रही थी, मतलब मैं परेशान नहीं कर रही थी, उनका कोई तो मकसद होगा। पता नहीं कौन सा जन्म का बदला ले रही थी मेरे से। क्या पता वो तेरी परदादी की आत्मा हो। पीछा कर रही हूँ। चलो अब मैं बताती हूँ। हाँ, एक दिन मैं अपनी गाड़ी से जा रही थी, ठीक है। मेरे कुछ दोस्त थे, मेरे पुराने बचपन के दोस्त थे, मेरे मम्मी पापा थे, ठीक है। हम लोग जा रहे थे, हम लोग ना जंगल सफारी गए थे, तो वहाँ से वापस आ रहे थे। हमें ना रात हो रही थी, तो हम लोग जंगल से जा रहे थे। हमें ना एक आंटी ना नाचते हुए दिखी थी, पता नहीं। हमने पूछा ये बीमारी तो नहीं हो गई अचानक से रास्ते पे। तो फिर हम लोग गाड़ी रोकी, हमने देखा, उन्होंने ऐसे देखा और हम लोगों ने गाड़ी आगे बढ़ा ली। फिर हमें थोड़ी देर के बाद फिर से वही मिली। हम लोग फिर आगे बढ़ते गए 2-3 बार हम लोगों को वहाँ पे दिखी थी वो। और एक बार तो हम लोग जब भागे तो हमारे पीछे भाग भाग के आ रही थी वो। उसके बाद जब तक हम लोग घर पहुंचे तो वो दिखी नहीं थी। तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अपने घर पहुंच गए, नॉर्मली होने लगा। फिर अगले दिन फिर से रात को मैंने अपनी बालकनी से बाहर देखा, वो वही थी। माय गॉड। मेरे घर पे अच्छा हुआ बंदूक थी, मैंने अपने दादाजी से कहा, तो मेरे दादाजी ने बंदूक से पॉइंट करके मारा। दादाजी बट वो एक्चुअली ना कपड़ा था, हमने मारा तो कपड़ा नीचे गिर गया पूरा, मतलब उसके अंदर कोई था ही नहीं।
बाद क्या हुआ, उसके बाद हम लोग फटाफट से वो वाले गांव छोड़ के चले गए वहां से। अच्छा मेरी दादी के पास बंदूक थी। सही था, सेल्फ डिफेंस। चलो अब तुम बताओ। एक दिन मैं बाहर रोड पे चल रहा था और रोड पे चलते चलते ना मुझे एक घर दिखा। उस घर में ना तो कोई रहता था, पूरा सुनसान लग रहा था। मैं उसके अंदर गया, गई क्यों लेकिन अजीब अजीब आवाजें आ रही थी घर के अंदर से। फिर क्या हुआ कि एक आदमी दिखा। उस आदमी की बहुत लंबी दाढ़ी थी। उस आदमी की लंबी दाढ़ी थी, लंबे बाल थे और उसकी आंखें दूर से चमक रही थी। मैंने सोचा भाई क्या है, कुछ डरावना तो नहीं, पर तो आवाज आ रही थी इसलिए तुम अंदर घुसे थे। हाँ। पास रहो सब लोग, यहाँ पे फिर जब आवाज आ रही है मुझे, आदमी के पास गया तब वो आदमी गाने लगा कैसे लोग रहते हैं यार। आदमी को मैंने बोला कि भाई क्या भूत बनेगा तू, भूत वाले लक्षण तो है नहीं, कॉमेडी कर रहा है बैठ के। फिर उसकी सफेद चमकने वाली आंखें लाल बन गई। कोई तो हमारी बातें सुन रहा है। मुझे लग रहा है ना उस रूम से आवाज आ रही है। मम्मी बोलती थी बचपन में हनुमान चालीसा याद कर लो, याद नहीं किया चालीसा याद करो ना। हनुमान पहले सुनो, बताओ। फिर जब मैंने बोला उसको ये उसकी इंसल्ट की तो उसकी सफेद चमकने वाली आंखें लाल हो गई। फिर वो पीछे मेरे से पीछे पलट गया। मतलब मेरी तरफ देख नहीं रहा था। अच्छा, उधर पलट गया। हाँ उधर सारे शांत नहीं होता, भूत नहीं होते, शांत रहो सारे, पैनिक मत करो वरना कुछ भी हो सकता है। और वो फिर दूर चला गया। फिर मैं भी 360 डिग्री पलट गया। फिर जब मैं वापस उस डायरेक्शन में देखा तो आदमी नहीं था, एक औरत थी जो डांस कर रही थी। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? चिल्लाओ मत। मतलब वो दिखाओ मत कि तुम डरते हो। चुप। जो ऐसी आवाज नहीं निकाल रही थी, वो ऐसी निकाल रही थी। मुझे तो भूत का बंगाली निकली। मैं हूँ मेरे पास आओ तो खा जाऊंगी, मेरे पेट में डाइजेस्ट कर मुझे लगता है वो साइंस पढ़ के आई थी। भाई हमें थोड़ा शांत रहना, आराम से रहो। पीछे हो जाओ यार, फिर जब वो मेरी तरफ घूमी तब उसकी आंखें सफेद चमक रही थी और उसका चेहरा पूरा लाल था। तो तुम लोग खड़े खड़े कर क्या रहे थे? मैं उसके बाद मुझे बोली आओ मैं खा जाऊंगी। मुझे क्यों डर लग रहा है? फिर उसके बाद मुंह फाड़ के आई मुझे खाने ऐसे। कुछ नहीं हुआ, मेरे पास नमक था, मैंने उस पर छिड़क दिया, फिर वो खत्म हमेशा। मतलब वेरी गुड। फिर उसके बाद मैं उस सड़क छोड़ के चला गया, फिर खत्म। क्या हुआ ना, मैं एक दिन अपने पापा के साथ कहीं जा रही थी तो मैं घूम के आ गई थी। फिर मैं जब लिफ्ट से ऊपर आने लगी एकदम से लिफ्ट बंद हो गई।
तो एकदम से मतलब गेट खुला तो वहाँ पे एक औरत दिखी, एक डरावना सा फ्लोर दिखा, बिल्कुल सुनसान। कौन सा फ्लोर था? 10th फ्लोर था, वहाँ पे कोई नहीं रहता था। वहाँ पे एक मतलब अंकल खड़े थे मेरे सामने। अंकल आ गए। पैनिक मत करो, भूत नाम की कुछ चीज होती है। हाँ, होती नहीं है। हमारे सामने पीछे वाला फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे लाइट जलने बंद होने फिर बोला एकदम से वो अंकल लिफ्ट के अंदर आ गए। तो मैं बिल्कुल डर गई, मैंने एकदम से उनके लिफ्ट पार्ट पे मार दिया, बेचारे अंकल। अच्छा मुझे सबक सिखाओ ना। एकदम से वो लिफ्ट से निकल गया, और जैसे ही निकले वहाँ पे बिल्कुल मतलब ईटा लग गया, बिल्कुल वहाँ पे कोई फ्लोर था ही नहीं। जैसे मैं ऊपर गई तो 10th फ्लोर गायब, वो कोई फ्लोर ही नहीं था वहाँ पे। एक बार कोई आया मेरे पीछे, कौन है मेरे पीछे, बोला फिर ज्ञान शब्द तुम फिर क्या हुआ? ज्ञान शब्द तुम बताओ मुझे आजा। क्या हुआ? इतनी खतरनाक थी। फिर क्या हुआ? आए थे पास। आज की स्टोरी में से आपको किसकी स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद आई, उसके लिए कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।